हवा में एक अलग ही उत्साह है। यह उत्साह हर चेहरे पर झलकता है, हर कदम में महसूस होता है। जमीन लाखों लोगों के कदमों से गूंज रही है। हर कोई अपने अपने विश्वास और आस्था के साथ यहां आया है। यह है महाकुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला। यहां की भव्यता और विशालता अद्वितीय है। हर 12 साल में विश्वास का यह असाधारण नजारा भारत में दिखाई देता है। यह एक ऐसा आयोजन है जो सदियों से चला आ रहा है। यह मानवता का एक अद्भुत संगम है जो एक प्राचीन आह्वान से एक साथ जुड़ा हुआ है। यहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करता है। भक्तों की भीड़ के बीच आप साधु संतों को देख सकते हैं। ये साधु संत यहां की आत्मा है। उनके चेहरे ज्ञान से भरे हुए हैं। उनकी आंखें परमात्मा से गहरे संबंध को दर्शाती हैं। उनकी उपस्थिति यहां की पवित्रता को और बढ़ा देती है। महाकुंभ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को बदल सकता है। यह आस्था की शक्ति का जीता जागता सबूत है। यहां हर कोई अपने अपने तरीके से आस्था को जीता है। यह भारत की आध्यात्मिक विरासत के केंद्र की यात्रा है। यहां की हर एक गतिविधि में एक गहरा अर्थ छिपा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। यहां की शांति और भक्ति का अनुभव अनमोल है। भक्ति की विशालता से बह जाने के लिए तैयार हो जाइए। यहां की हर एक लहर में भक्ति की गहराई है। सदियों के ज्ञान के लिए अपना दिल खोलिए। यहां की हर एक बात में सदियों का ज्ञान समाया हुआ है। महाकुंभ आपका इंतजार कर रहा है। यहां की हर एक यात्रा एक नई कहानी कहती है। महाकुंभ प्राचीन परंपराओं की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यहां की हर एक परंपरा में एक गहरा संदेश है। यह आस्था का एक जीवंत उत्सव है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यहाँ की हर एक पीढ़ी इस आस्था को आगे बढ़ाती है और इसके पवित्र अनुष्ठानों और जीवंत उत्सवों के भीतर एकता और आध्यात्मिक जागृति की शाश्वत खोज का गहरा संदेश निहित है। यहाँ की हर एक गतिविधि में एकता और जागृति का संदेश है। महाकुंभ की उत्पत्ति मिथकों और किंवदंतियों में छिपी है। प्राचीन हिंदू शास्त्र जैसे वेद और पुराण समुद्र मंथन की कहानी बताते हैं। देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के लिए एक साथ काम किया। वे अमृत की तलाश में थे जो अमृता का अमृत है। युगों के मंथन के बाद धन्वंतरी देवताओं के वैद्य अमृत को लेकर प्रकट हुए। अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस दिव्य युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये 4 शहर पवित्र स्थल बन गए। वे कुंभ मेले के लिए चुने हुए स्थान हैं। प्रत्येक 12 वर्षों में एक चक्रीय क्रम में इस आयोजन की मेजबानी करता है के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। यहाँ की पवित्रता और धार्मिकता का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लाखों लोग आध्यात्मिक शुद्धि और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। यह मेला आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। कुंभ मेले की भीड़ में नागा साधु सबसे अलग दिखाई देते हैं। उनकी उपस्थिति एक रहस्यमय और प्राचीन परंपरा की याद दिलाती है। ये नग्न साधु होते हैं जिनके शरीर पर राख लगी होती है और उनके बाल जटाओं में लिपटे होते हैं। उनकी राख से ढकी त्वचा और जटाओं में लिपटे बाल उन्हें एक विशिष्ट पहचान देते हैं। नागा शिव के अनुयायी हैं। वे भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सभी सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया है और कठोर तपस्या और ध्यान का जीवन जीते हैं। उनका जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक है। कुंभ में उनकी उपस्थिति देखने लायक होती है। वे भीड़ के बीच में भी अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। वे वैराग्य की आभा के साथ चलते हैं। अपने आसपास की अराजकता से अछूते प्रतीत होते हैं। उनकी शांति और स्थिरता अद्वितीय है। वे शाही स्नान में बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। उनकी शोभा यात्रा रंग और ऊर्जा का एक तमाशा है। यह दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। नागा हिंदू धर्म के भीतर आध्यात्मिक प्रथाओं की विविधता की याद दिलाते हैं। उनकी प्रथाएं और अनुष्ठान अद्वितीय और गहरे अर्थों से भरे होते हैं। वे त्याग और भक्ति की चरम सीमाओं को दर्शाते हैं जो इस प्राचीन धर्म की विशेषता है। उनका जीवन और साधना हमें आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाते हैं। भाग 5 परंपराओं का संगम, कुंभ में ज्ञान की तलाश।
महाकुंभ केवल भक्तों का जमावड़ा नहीं है, यह विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं और विचारधाराओं का संगम है। हफ्तों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान हवा में मंत्रोच्चार, भक्ति गायन और आध्यात्मिक प्रवचनों की आवाज गूंजती रहती है। विभिन्न वंशों के साधु और संत शिविर लगाते हैं, उत्सुक श्रोताओं के साथ अपना ज्ञान और शिक्षाएं साझा करते हैं। प्राचीन शास्त्रों पर प्रवचन, योग और ध्यान कार्यशालाएं और दर्शन और अध्यात्म पर चर्चाएं होती हैं। कुंभ अध्यात्म का एक विशाल खुला विश्वविद्यालय बन जाता है। यह साधकों को प्रसिद्ध गुरुओं से सीखने और परमात्मा की अपनी समझ को गहरा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। भाग 6, आस्था के शहर का निर्माण, महाकुंभ का प्रबंधन। महाकुंभ के पैमाने के आयोजन का प्रबंधन करना एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। लाखों लोगों को समायोजित करने के लिए व्यावहारिक रूप से रातों रात एक अस्थायी शहर बनाने की कल्पना कीजिए। कुंभ मेले के दौरान ठीक यही होता है। सरकार और विभिन्न संगठन अस्थायी पुलों, सड़कों, स्वच्छता सुविधाओं और चिकित्सा शिविरों के साथ एक कार्यशील शहर बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। सुरक्षा सर्वोपरि है और भीड़ को प्रबंधित करने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की जाती है। महाकुंभ की सफलता सहयोग और सेवा की भावना का प्रमाण है। यह संगठनात्मक क्षमताओं और समुदाय की गहरी भावना को प्रदर्शित करता है, जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भाग 7, अनुष्ठान और श्रद्धा, आध्यात्मिक नवीनता की यात्रा। इसके मूल में महाकुंभ आध्यात्मिक नवीनता की यात्रा है। प्राथमिक अनुष्ठान पवित्र स्नान, शाही स्नान है। लाखों श्रद्धालु निर्धारित शुभ समय पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, यह मानते हुए कि कुंभ के दौरान जल दिव्य शक्ति से भर जाता है। अनुष्ठानिक स्नान के अलावा कुंभ अपने भीतर के आत्म से जुड़ने का अवसर है। श्रद्धालु प्रार्थना, ध्यान और दान के कार्यों में संलग्न होते हैं। वे आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं और संतों और साधुओं का आशीर्वाद लेते हैं। नदी में स्नान करने से लेकर साधारण भोजन साझा करने तक हर कार्य कुंभ मेले के दौरान एक आध्यात्मिक आयाम ले लेता है। यह सांसारिक चिंताओं को त्यागने और परमात्मा की खोज में खुद को विसर्जित करने का समय है। भाग 8, महाकुंभ की स्थायी विरासत, एक कालातीत तमाशा। महाकुंभ मेला केवल एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत का जीवंत अवतार है। यह लाखों लोगों को एक समान उद्देश्य में एकजुट करने के लिए आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जब आप विशाल भीड़, जीवंत अनुष्ठानों और भक्ति की स्पष्ट भावना को देखते हैं, तो आप महाकुंभ के कालातीत तमाशे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। यह अर्थ के लिए शाश्वत मानवीय खोज और स्वयं से बड़ी किसी चीज के साथ संबंध की याद दिलाता है। महाकुंभ मेले पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी इस विस्मयकारी घटना को देखा है? नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने अनुभव और विचार साझा करें।